नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ में उद्योग जो थे, छत्तीसगढ़ में उद्योग, तो वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में उद्योग वाला जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास, जो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कौन कौन से उद्योग स्थापित हुए, वो सभी चीज़ें हमने उसमें देखा हुआ था। वो बेसिक था, उनको आपको स्पेशली अच्छे से याद रखना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट उद्योग हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो है, मैंने खनिज पढ़ाया हुआ था पहले। तो उस खनिजों के आधार पर बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। तो खनिजों के आधार पर जैसे कोयला खनिज निकाला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ से। तो कोयले खनिज से कुछ उद्योग उनसे डिपेंडेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। कोयले खनिज का जो है दोहन के लिए या फिर उनको जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए या निकालने के लिए, तो उन उद्योगों का जो है स्थापना किया गया है, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उद्योग के अंतर्गत हम लोग पहले कोयला का देखेंगे, फिर लोहे का देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जितने खनिज हैं उनका, उनसे रिलेटेड जो उनसे संबंधित उद्योग हैं, उन सभी को हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होगा छत्तीसगढ़ में उद्योग टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कोयला आधारित उद्योग। हमने सबसे पहले कोयला पढ़ा हुआ है खनिज में, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कोयला कोयला आधारित उद्योग। तो कोयला आधारित उद्योग जो है हमारा पहला टॉपिक है। तो कोयला से आधारित हमारे यहाँ दो उद्योग स्थापित किए गए हैं, दो टाइप के उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो पहला जो है हमारा कोयले का को निकालने के लिए, है ना, कोयले के खनन के लिए, उत्खनन के लिए जो पहला कंपनी स्थापित किया गया है। और दूसरा कंपनी है कोयले से बिजली उत्पादन के लिए। तो पहला जो है हमारे यहाँ वो क्या है, ACCL। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोयले को उत्खनन करेंगे। और दूसरा जो है हमारा कोयले से संबंधित जो उद्योग है वो है NTPC। NTPC, तो NTPC दोनों का फुल फॉर्म मैंने बता दिया था पहले भी। ACCL जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और NTPC जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये हमारा हो गया दो जो उद्योग स्थापित किए गए हैं। हाँ, इसका फुल फॉर्म लिख लो आप लोग, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। इसका क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये हो जाएगा, लिमिटेड भी लगा सकते हो, लिमिटेड। ठीक। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है, और ये जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसका काम क्या है आपका, कोयले का उत्खनन। और NTPC का काम है कोयले का, जो कोयले से विद्युत का उत्पादन इसके द्वारा किया जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। स्थापना मैंने बताया हुआ है, ACCL की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में ACCL की स्थापना हुई थी। और 1987 में इसका क्या होता है, उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। और NTPC जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कहाँ पर, नई दिल्ली में, है ना। 1975 में नई दिल्ली में हुई थी। छत्तीसगढ़ में यह आ जाएगा आपका 1978 में। कोरबा में इसकी पहली यूनिट जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थापित की गई है। तो 1975 में ये दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग लिख सकते हो, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है 1985 में ACCL, ये बिलासपुर में, है ना। ये CIL के अंतर्गत है। CIL जो है कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर है, और उसी के अंतर्गत ये काम करता है, उसी के अधीन यह काम करता है। बिलासपुर में 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1987 में इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया था यहाँ पर। ये मिनी रत्न कंपनी है, पहले ही मैंने बताया हुआ है। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और दूसरा है NTPC। तो ये दो जो हैं, दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, है ना, दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। और इसका काम उत्खनन है, उसका काम दोहन है, मतलब उससे बिजली विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो जितने जगह पर कोयले के खदान मैंने बताया हुआ है, तो वही जगह कहाँ है, क्या है, ACCL का जो आपका ACCL कार्यरत है। तो जितने जगह मैंने आपको कोयले के खदान बताए हैं, कोयले के क्षेत्र बताए हैं, लगभग सभी जगह आपका क्या है,
ये कोयला जो है उसका उत्खनन एससीसीएल के द्वारा ही किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स, अगर सेंट्रल इंडिया में देखें और सेंट्रल ईस्ट कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। उसके बाद कोरबा कोलफील्ड्स है और मांड रायगढ़, मतलब वो जो क्षेत्र मैंने बताया हुआ था तो वो सभी ही इसके अंतर्गत आएंगे। तो देख लेते हैं हम लोग। एक तो आपका सेंट्रल वाला क्षेत्र आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा आपका कोरबा वाला, है ना, और तीसरा मांड रायगढ़ वाला, रायगढ़ वाले क्षेत्र में भी है ना। तो ये हो जाएगा। तो इसके सेंट्रल के अंतर्गत आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेंट्रल के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सबसे पहले चिरमिरी, जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं, है ना, चिरमिरी, भरतपुर, बैकुंठपुर, विश्रामपुर, भटगांव, उसके बाद आपका जो हसदेव क्षेत्र है। तो ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसमें एमपी के भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि जमुना, कोतमा, सभी क्षेत्र जो हैं आपके एमपी वाले जो क्षेत्र हैं तो वो सभी भी सेंट्रल वाले के अंतर्गत आते हैं। जमुना कोतमा खासकर आप लोग याद रख सकते हो। जमुना जमुना और कोतमा माइंस जो है ये एमपी वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो इसी सेंट्रल वाले एससीसीएल के अंतर्गत काम करता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है ना, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आता, पर एससीसीएल के अंतर्गत आता है। तो एससीसीएल के अंतर्गत सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही क्षेत्र नहीं हैं, कुछ एमपी के जो अनूपपुर जिले वगैरह के क्षेत्र हैं तो वो सभी भी जो है आपके सेंट्रल वाले जोन के अंतर्गत आते हैं, जो साउथ एससीसीएल के अंतर्गत ही काम कर रहा है। तो उसके बाद दूसरा जो कोरबा क्षेत्र है तो इसमें गेवरा, कुसमुंडा, दीपका और कोरबा, चार माइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गेवरा, कुसमुंडा, तीसरा होता है दीपका और चौथा होता है कोरबा खुद। तो ये चार क्षेत्र जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये चारों क्षेत्र आप लोगों को याद रखना है। और मांड नदी वाले में जो है आपका रायगढ़ क्षेत्र है। तो ये इतने क्षेत्र जो हैं हमारे यहाँ एससीसीएल के अंतर्गत कार्यरत हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनटीपीसी होगा, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके अंतर्गत जो हमारे छत्तीसगढ़ में तीन कंपनियां, तीन स्थानों पर कंपनियां स्थापित की गई है। पहले भी मैंने बताया हुआ है तो इसको मैं बहुत डिटेल से नहीं बताऊंगा। कौन कौन से तीन स्थान हैं मैं याद दिला देता हूँ। जब हम लोग ऊर्जा उत्पादन पढ़ रहे थे, विद्युत उत्पादन, तो मैंने बताया हुआ है कि एनटीपीसी जो है आपका तीन स्थानों पर है। तो एनटीपीसी पहला है कोरबा, दूसरा है सीपत और तीसरा क्या है, लारा। ठीक है, कोरबा कोरबा जिले में है, सीपत बिलासपुर जिले में है, लारा जो है आपका रायगढ़ जिले में है। कठली गांव लारा, है ना, कठली गांव भी याद रखेंगे, कभी कठली गांव लिखा हुआ मिल सकता है। तो कठली गांव लारा जो है एनटीपीसी लारा के नाम से जाना जाता है। इसका विद्युत उत्पादन क्षमता भी मैंने बताया हुआ है, 2600, 2980 और 4800 मेगावाट जो आपका विद्युत उत्पादन है। तो तीनों का मेगावाट भी बताया हुआ है मैंने, कितना उत्पादन होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग ये देख लो। तो ये जो है 1978 में कोरबा वाले की स्थापना होती है, 1978 में, 2002 में सीपत और 2014 में लारा। उत्पादन प्रारंभ जो हुआ था 1983, पहले मैंने बताया हुआ है ये सब, 1983। इसका उत्पादन 2008 में प्रारंभ हुआ और इसका उत्पादन जो है 2019 से प्रारंभ हो गया है। तो इतना तीन जो आपके अंतर्गत एनटीपीसी के अंतर्गत ये आते हैं। तो एनटीपीसी के अंतर्गत जो तीन क्या है हमारे स्थान है जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ये कोयले से संबंधित है क्योंकि कोयले का यूज़ करके थर्मल पावर जो है जनरेट किया
जाता है। तो इतना हो गया हमारा कोयला आधारित उद्योग। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो है लौह आधारित उद्योग। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, जो लौह आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, लौह आधारित उद्योग। तो लौह आधारित उद्योग के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखें तो सबसे बड़ा जो है हमारे यहाँ वो कौन सा है, और पहला पहला जो हमारे यहाँ स्थापित किया गया था वो है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि भिलाई में है, दुर्ग जिले में पड़ता है। तो सभी को पता है ये, तो भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ का होगा उसे पता होगा, बाहर के लोगों को भी पता है, क्योंकि ये बहुत फेमस स्टील प्लांट है और बहुत पहले ही इसे स्थापित किया गया था, स्वतंत्रता के जस्ट बाद बहुत जल्दी ही इसे स्थापित किया गया था और रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, भिलाई स्टील प्लांट। और ये कैसे कब स्थापित किया गया था, तो 1955 में इसको स्थापित किया गया था और 1959 में इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया था। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, 1959 में इसका जो है उत्पादन प्रारंभ किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उस टाइम पे राष्ट्रपति थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि इनका उद्घाटन कौन किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उस टाइम। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी स्थापना हमारे यहाँ रूस के सहयोग से की गई है। तो इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। कलर सेम लग रहा है, तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। और इसी के अंतर्गत ये किसके अंतर्गत है, तो भिलाई स्टील प्लांट जो है आपका सेल के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो इस कंपनी है उसके अंतर्गत भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई है। यह भी उपक्रम है भारत सरकार का, क्या है उपक्रम है, पीएसयू सार्वजनिक उपक्रम है ना, पीएसयू पब्लिक सेक्टर जो है आपका ये है, तो पीएसयू है, सार्वजनिक उपक्रम है। और इसके अंतर्गत जो है भिलाई में आप लोगों ने मैत्री गार्डन या मैत्री बाग का नाम सुना होगा, तो वह भी इसी के द्वारा स्थापित किया गया है, सेल के द्वारा ही, भिलाई स्टील प्लांट के अंतर्गत ही वह आता है। और भारत और रूस के मित्रता का वह प्रतीक है, इसलिए उसका नाम मैत्री गार्डन रखा गया था। तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखेंगे मैत्री बाग के बारे में, कि इसी के अंतर्गत उसका उत्पादन किया जाता है। और भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% छत्तीसगढ़ में ही होता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और इसके लिए जो अयस्क लौह अयस्क का उत्पादन होता है वह दल्ली राजहरा से लाया जाता है, पहले लाया जाता था, अभी क्या है नया जो है राव घाट वाला जो क्षेत्र है वहाँ से लाया जाने लगा है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर है ना, लौह अयस्क कच्चे माल के बारे में अगर देखें, कच्चे माल के बारे में अगर बात करें तो पहला लौह अयस्क यहाँ पर सबसे मुख्य जो कच्चा माल होगा वह लौह अयस्क का होगा स्टील बनाने के लिए। तो ये कहाँ से लाया जाता है, तो ये लाया जाता है अभी वर्तमान में राव घाट से लाया जा रहा है। पहले पूर्व में क्या था, यह दल्ली राजहरा से लाया जाता था, दल्ली राजहरा बहुत टाइम से यहीं से लाया जा रहा था, अब राव घाट से शुरू कर दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा जो इसमें ज़रूरत होता है, कोयले की ज़रूरत होती है, जो सबसे मुख्य कच्चा माल होगा
तो कोयला, कोयला कहाँ से लाया जाएगा आपका, सबसे पास में कोयला जो है आपका कोरबा से लाया जाता है। तो कोयला कोरबा से लाया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखें तो तीसरा जो कच्चा माल होगा पानी। तो जल जो है आपका कहाँ से लाया जाएगा, गंगरेल बांध से और तांदुला बांध से। तो तांदुला बांध तो पास पड़ता है बहुत, तो तांदुला बांध से लाया जाएगा एक तो, है ना, बालोद जिले में पड़ता है। देखो डैम मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को याद होना चाहिए। बालोद जिले में तांदुला बांध पड़ता है और वहाँ से क्या किया जाता है, वाटर का सप्लाई इसके लिए किया जाता है। इसके अलावा गंगरेल जो बांध है, गंगरेल बांध, गंगरेल बांध का नाम क्या है आप लोग बताएंगे। तो गंगरेल बांध से भी यहाँ पर आपका लाया जाता है, धमतरी में यहाँ पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पानी, पानी की आपूर्ति कहाँ से की जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक चूना, चूना की भी ज़रूरत पड़ती है ना। जब अयस्क बनाया जाता है तो चूने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो चूना कहाँ से लाया जाएगा, नंदनी खुंदनी जो माइंस है दुर्गम जिले में ही पड़ता है, तो पास है, तो नंदनी खुंदनी माइंस से यहाँ पर चूना लाया जाता है। तो याद रखेंगे नंदनी खुंदनी माइंस से चूना लाया जाता है। इसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट की भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो डोलोमाइट कहाँ से लाया जाएगा, हिर्री माइंस जो बिलासपुर में पड़ता है, हिर्री माइंस बिलासपुर, बिलासपुर ज़िले में पड़ेगा। तो यहाँ से डोलोमाइट की आपूर्ति की जाती है। इसके बाद मैंगनीज, है ना, मैंगनीज, मैंगनीज कहाँ से लाया जाएगा, मैंगनीज भी यहाँ पर कच्चा माल होता है। और मलाज खंडम की पहाड़ी, है ना, सॉरी मलाज खंडम की पहाड़ी तो आपका कांकेर ज़िले में है। तो मलाज खंड जो है बालाघाट मध्य प्रदेश, मलाज खंड कौन सा जगह है, मलाज खंड। जब इंडिया का मैप देखेंगे या इंडिया के बारे में देखेंगे तो आप लोगों को यह मिलेगा, बालाघाट वाले क्षेत्र में यहाँ पड़ता है और मध्य प्रदेश में यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ से मैंगनीज लाया जाता है। इसके अलावा विद्युत का उत्पादन, विद्युत, विद्युत की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, भिलाई स्टील प्लांट में। तो विद्युत की आपूर्ति एनएस पावर कॉरपोरेशन भिलाई, ये मैंने बताया हुआ है ना, एनएस पावर कॉरपोरेशन भिलाई। आप लोग याद करेंगे कब मैंने ये बताया था। तो एनएस पावर कॉरपोरेशन भिलाई के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किसके लिए, भिलाई स्टील प्लांट के लिए। कब मैंने बताया था, कहाँ पे बताया था, आप लोग याद करेंगे और इसका फुल फॉर्म बताएंगे और ये किसके द्वारा संचालित था। तो सभी कुछ कमेंट में आप लोग लिख कर बताएंगे। तो इतना पॉइंट हम लोगों को याद रखना है भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। ये हो गया लौह आधारित उद्योग। इसके अलावा बहुत सारे लौह आधारित उद्योग हैं, ये तो स्टील बनाने के लिए है, इसके अलावा और भी हैं, तो वो सभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। तो पहला सबसे अगर देखा जाए तो जिंदल, है ना, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, JSPL, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। आप लोग लिखते जाएंगे, मैं बताते जा रहा हूँ। यहाँ पर स्पंज आयरन का संयंत्र स्थापित है और यह स्पंज आयरन कौन से ज़िले में है, रायगढ़ ज़िले में है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, रायगढ़ ज़िले में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड है। इसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा मोनेट, है ना, मोनेट जो है आपका, मोनेट, मोनेट इस्पात संयंत्र जो है दो जगह है, एक तो मंदिर हसौद में है रायपुर के पास, रायपुर, मंदिर हसौद रायपुर में है पहला, और दूसरा जो है कुर्रू भाठा, कुर्रू, कुर्रू भाठा रायगढ़ जिले में पड़ेगा, यह भूपदेवपुर रायगढ़। तो ये दो जगह पर आपका मोनेट इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके बाद सिलतरा में बहुत सारे इस्पात संयंत्र हैं, सिलतरा रायपुर के पास ही पड़ता है, तो वो आप लोग याद रखेंगे। सिलतरा में 4-5 इस्पात संयंत्र है, तो 4 जो मुख्य आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। एक तो है आपका निको, निको, दूसरा है राजिंदर,
तीसरा है, नंबरिंग मैं उसी के हिसाब से कर देता हूँ। ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, है ना। इसके बाद राजेंद्र, इसके बाद पांचवा आपका हो जाएगा रायपुर एलॉयज़, रायपुर अलॉयस, रायपुर अलॉयस। इसके बाद छठवा हो जाएगा आपका नकोड़ा। तो इतने सारे हैं यहाँ पर, और सभी कहाँ पर हैं, सभी क्या हैं, सिलतरा में हैं, रायपुर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखें तो इसके अलावा जो अगर देखें तो बस्तर में भी दो जो लौह आधारित उद्योग हैं। तो एक है एस्सार और दूसरा है नगरनार। तो दो आप लोगों को याद रखना है बस्तर से, एस्सार और नगरनार। एस्सार जो हमारा होगा हीरानार वाला जो क्षेत्र है बस्तर के अंतर्गत, वहाँ पर आएगा, नोट कर लेंगे हीरानार। और नगरनार तो नगरनार में ही है, दोनों जो है आपका नगरनार, दोनों जो है बस्तर ज़िले में पड़ेगा। और जो नगरनार है वो एनएमडीसी के अंतर्गत संचालित है, अभी ये निर्माणाधीन है। तो ये हो जाएगा हमारा बस्तर वाले क्षेत्र में। ये रायपुर वाला क्षेत्र हो गया, मुनेर भी रायपुर में है, जेएसपीएल रायगढ़ में है, प्राइवेट जिंदल के अंतर्गत यह आता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा बिलासपुर में भी एक है नोवा, है ना, तो वो भी आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो होगा नोवा, नंबरिंग क्या था आपका, 8 हो गया है ना, नौवा हो जाएगा नोवा, नोवा स्टील प्लांट। तो ये है आपका बिलासपुर में अंदर अंकत आता है, दगोरी वाले क्षेत्र में यह है। नोवा स्पंज एंड आयरन उद्योग इसका फुल फॉर्म है। तो लिख लेंगे आप लोग, नोवा स्पंज एंड आयरन है, ये कहाँ पर है, दगोरी बिलासपुर में पड़ता है। अगर आप लोग रेलवे के द्वारा बिलासपुर जाते हैं ट्रेन के द्वारा, तो यह आप लोगों को ट्रेन के थ्रू, तो यह आप लोगों को रास्ते में पड़ेगा ये दगोरी स्टेशन। तो उस जगह पर आपका नोवा स्पंज एंड आयरन उद्योग स्थापित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद एक है एक का है प्रकाश आयरन, है ना, प्रकाश स्पंज आयरन, ये जांजगीर चांपा में है। तो यह चांपा क्षेत्र में जांजगीर चांपा जिले में पड़ेगा, चांपा में ही है और जांजगीर चांपा ये जिला है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा एक और है आपका जो मैंने बताया हुआ है एनएस पावर, तो वो भिलाई में है ना, एनएस पावर। तो ये क्या है, भिलाई में ही है, अभी बताया था मैंने। इसके बाद 12वां जो है एच ई जी, एच ई जी लिमिटेड। तो ये आपका है बोरई दुर्ग में स्थित है, दुर्ग जिले में पड़ेगा। तो इतना जो हो गया हमारा लौह इस्पात संयंत्र जितने भी हैं, लौह आधारित उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, तो वो हमारे इसके अंतर्गत कंप्लीट होता है। तो कोयला वाला हो गया, लौह आधारित उद्योग हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे बॉक्साइड आधारित उद्योग। तो बॉक्साइड वाले उद्योग हैं, उसके अलावा सीमेंट होगा। तो ये सभी जो उद्योग हैं हम लोग देखेंगे। तो बॉक्साइड वाला हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा क्या होगा, बॉक्साइड आधारित उद्योग। बॉक्साइड आधारित उद्योग। तो बॉक्साइट आधारित उद्योग के बारे में अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। तो बाल्को जो है हमारे यहाँ बॉक्साइट का उत्पादन, जो उत्खनन है उसका कार्य करती है। तो हम लोग इसका डिटेलिंग करते हैं। क्या है इसका नाम, बाल्को, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी।
ठीक है। बी से भारत, एल से एल्यूमिनियम और सीओ से कंपनी। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये हो जाएगा बाल्को का फुल फॉर्म। कहाँ पर है यह सभी को पता है, कोरबा में यह स्थापित है। कोरबा में यह स्थापित है। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1900, इसकी स्थापना जो है 1900, स्थापना 1965 में की गई थी और 1975 से इसका उत्पादन जो है प्रारंभ हो गया था। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। 1965 में बाल्को की स्थापना की गई थी और 1965 में इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया था। अगर बात की जाए तो यह जो ये भी संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जो कि 2001 में 51% शेयर के साथ भारत सरकार के द्वारा इसको विनिवेशित किया गया था। तो ये भी एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि ये एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। और हाँ, इसका जो सहयोग है, टेक्निकल सहयोग जो करता है वो कौन करता है? रसिया और हंगरी। तो ये दो जो देश हैं हमारे, हमें इसके लिए टेक्निकल सहयोग जो प्रदान करते हैं। तो तकनीकी सहयोग इसमें किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तकनीकी सहयोग। कौन कौन से देश इसमें तकनीकों का सहयोग हमें प्रदान कर रहे हैं? तो वह है रसिया यानी कि रूस, और दूसरा हो जाएगा और हंगरी। तो ये दो जो हैं आपका तकनीकी सहयोग प्रदान करते हैं। और यहाँ पर भी आपका कच्चे माल की अगर बात करें तो हमें सबको पता है कि कच्चा माल बॉक्साइट कहाँ यहाँ पर मिलता है छत्तीसगढ़ में। तो कच्चा माल तो जसपुर वाला जो क्षेत्र है और वो मैनपाट वगैरह, तो वहाँ पर आपका मैनपाट अंबिकापुर में पड़ता है। जसपुर वाले क्षेत्र में भी बॉक्साइट का खनन होता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर मैनपाट से जो सरगुजा जिले में पड़ेगा वहाँ से आपका क्या आएगा? मैनपाट से आपका मुख्य रूप से पहला तो क्या आएगा? बॉक्साइड आएगा। तो बॉक्साइड आता है मैनपाट से जो कि सरगुजा जिले में है। दूसरा जो आपका रहेगा कोरबा, कोरबा से आएगा कोयला। और इसके अलावा जल, हर जगह जल की नीड होती है। कोई भी प्लांट लगेगा तो हसदो नदी पे हसदो बैराज बना हुआ है, वहाँ से आपका क्या आता है? जल आता है। और यह कहाँ पर पड़ेगा? कोरबा जिले में पड़ेगा। यहाँ से क्या आएगा? जल की आपूर्ति की जाएगी। तो ये हो गया हमारा बाल्को के बारे में। बॉक्साइट से आधारित उद्योग जो है उसके अंतर्गत ये आता है बाल्को। तो इतना हो गया हमारा 3 प्रकार के उद्योग जो कि मुख्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। इसके अलावा सीमेंट के उद्योग भी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। तो सीमेंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं सीमेंट। तो सीमेंट चूना पत्थर आधारित उद्योग के अंतर्गत आएगा। तो चूना पत्थर आधारित उद्योग या सीमेंट उद्योग हेडिंग डाल लेते हैं हमारा सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट हब तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बलौदाबाजार जिले में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। लेकिन सबसे पहला सीमेंट कारखाना बलौदाबाजार जिले में नहीं लगा था। सबसे पहला जो सीमेंट कारखाना है वह दुर्ग जिले में लगा हुआ था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दुर्ग जिले में पहला जो एसीसी पढ़ाया हुआ है मैंने, एसीसी जामुल, जब औद्योगिक क्षेत्र का या उद्योगों का विकास पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एसीसी जामुल का बताया हुआ था। तो ये 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में एसीसी जामुल की स्थापना की गई थी। यह दुर्ग जिले में पड़ेगा। और ये कौन सा है? राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना है। फर्स्ट सीमेंट कारखाना या सीमेंट प्लांट यह है। तो राज्य का प्रथम सीमेंट प्लांट है एसीसी जामुल। न्यूको जो बनता है 1983 में बना था न्यूको। और ये कहाँ पर है? अरस मेटा। कौन से जिले में पड़ेगा? जांजगीर चांपा जिले में पड़ेगा। तो अरस मेटा जो है न्यूको जो है अरस मेटा में
पड़ता है, जो जांजगीर चांपा जिले में है, और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दोनों 1993 में बलौदाबाजार जिले में सोनाडी में एक प्लांट बनता है, सोना डी। ये भी न्यूओको के अंतर्गत वर्तमान में है, पहले लफार्ज के अंतर्गत था, चेंज होते रहता है। उसके पहले दूसरे कंपनी के अंतर्गत था, तो यह लफार्ज था पहले, लफार्ज। अभी क्या है, न्यूओको के अंतर्गत है। 1993 में यह अगर कोई ख़रीद लेता है तो चेंज हो जाता है ना, तो पहले भी ये दूसरे टाटा के अंतर्गत भी था, फिर बाद में लफार्ज के अंतर्गत आया, न्यूको के अंतर्गत आया, तो इस तरीके से चेंज होते रहता है। अभी फिलहाल यह न्यूको के अंतर्गत है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह सोनाडी बलौदाबाजार ज़िले में पड़ेगा। तो कौन से ज़िले में पड़ेगा? बलौदाबाजार ज़िले में पड़ेगा। इसके बाद बहुत सारे मैं बता रहा हूँ। अल्ट्राटेक जो है चौथे नंबर पे आता है, अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक भी बलौदाबाजार ज़िले में पड़ेगा। कहाँ पर है यह? हिरमी में है, हिरमी है ना, बलौदाबाजार। और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसके बाद ग्रासिम, ग्रासिम। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे अंबुजा, है ना, और उसके बाद आपका बिरला, 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 जो भी लिख सकते हैं, आप लोग की मर्जी। तो ये जो है आपका ग्रासिम, उसके बाद अंबुजा, और उसके बाद बिरला, तो ये सभी बलौदाबाजार ज़िले में ही आएंगे। कौन कौन सी जगह में है और कब कब इसकी स्थापना हुई थी, तो वो मैं बता देता हूँ। तो 1995 में ग्रासिम की स्थापना हुई थी, है ना। अंबुजा की स्थापना 1987 में, देखो। उसके बाद जो है आपका 1975 में, है ना, 1975 में ये रायपुर ज़िले में है ना, रायपुर ज़िले में पड़ेगा। बिरला सेंचुरी सीमेंट जो है इसके अंतर्गत आता है, और यह रायपुर ज़िले में पड़ेगा। तो रायपुर ज़िले में 1975 में बिरला सेंचुरी सीमेंट की स्थापना की गई थी। और ये जो है अब जगह का नाम मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो अल्ट्राटेक जो है हिरमी में है, ग्रासिम जो है आपका रावण, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये रावण है, बलौदाबाजार ज़िले में पड़ेगा। और ये अंबुजा जो है रवान है, रवान है, ये भी बलौदाबाजार ज़िले में पड़ेगा। बिरला जो है बैकुंठ में पड़ेगा, जो कि रायपुर ज़िले में है, बैकुंठ रायपुर ज़िले में है। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और बहुत सारा सीमेंट है, मोदी सीमेंट, जेके लक्ष्मी, जेपी सीमेंट, है ना। तो ये सभी इमामी वगैरह जो है, ये भी आजकल बलौदाबाजार वाले क्षेत्र में खुला हुआ है। तो ये सभी नए सीमेंट प्लांट हैं जो कि अभी वर्तमान में है। जैसे इमामी हो गया आपका, तो ये भी बलौदाबाजार वाले में ही पड़ेगा। रिश्दा क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, रिश्दा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है। इसके अलावा जेके लक्ष्मी अगर देखें, जेके लक्ष्मी, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है तिल्दा नेवरा में पड़ता है, रायपुर जिला यह है, ये बलौदाबाजार जिला है ना। इसके बाद रायपुर में बहुत सारे हैं। तो एक है आपका रावा भाठा, जो कि मोदी सीमेंट है वहाँ पर, है ना। तो रावा भाठा में मोदी सीमेंट है, मोदी सीमेंट कहाँ है? यह रावा भाठा रायपुर। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखना है। जगदलपुर में भी एक है आपका जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड, जय बजरंग, जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ पर है? जगदलपुर में है। इसको याद रखेंगे अलग से, क्योंकि उस साइड सीमेंट प्लांट कम है। तो जगदलपुर में जय बजरंग है। और एक है आपका श्री राम, श्री राम इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, श्री राम इंडस्ट्रीज़, ये कहाँ पर है? राजनांद गांव में है। तो ये दोनों को तो अलग से याद रखेंगे आप लोग कि राजनांद, राजनांद गांव में क्या है? श्री राम इंडस्ट्रीज़ है। तो ये पॉइंट आप लोग दो याद रखेंगे।
बाकी एक श्री सीमेंट है, वो भी बलौदाबाजार ज़िले में ही पड़ेगा, है ना। जे ये इमामी है, एक श्री सीमेंट भी है, ये भी क्या है, श्री सीमेंट। तो ये बलौदाबाजार ज़िले में ही पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखोगे। उसके अलावा केलकर सीमेंट है, एक मोदी सीमेंट भी है, तो ये दोनों रायगढ़ ज़िले में पड़ेगा, तो लिख लेंगे आप लोग। यहाँ पर जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। केलकर सीमेंट, सीमेंट दूसरा होता है मोदी सीमेंट। तो ये दोनों कहाँ हैं, रायगढ़ ज़िले में है। केलकर सीमेंट और मोदी सीमेंट, मोदी सीमेंट का नाम मोदी ग्राम में है, और ये केलकर सीमेंट जो है भूपदेवपुर में है, भूपदेवपुर याद रखेंगे। भूपदेवपुर में केलकर सीमेंट है, यहीं पर आपका क्या था, एनटीपीसी था, है ना। और मोदी सीमेंट मोदी ग्राम नाम से जगह पर है। इसके अलावा जेपी सीमेंट नाम से भी एक सीमेंट कंपनी है, वो भिलाई में पड़ेगा, जेपी सीमेंट। तो ये कहाँ है, भिलाई में पड़ेगा। तो इतने पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला जो है एसीसी जामुल था, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, एसीसी जामुल था पहला। और इतने सारे जो सीमेंट प्लांट है वो सभी आप लोगों को याद रखना है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो तीन मुख्य मुख्य जो खनिज हमारे यहाँ उत्पादन किया जाता था, उनसे संबंधित ये उद्योग हैं। इसके बाद कुछ और उद्योग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कृषि और वन से आधारित उद्योग हैं, तो वो सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमारा औद्योगिक क्षेत्र के बारे में भी देखेंगे, तो वो एक अलग टॉपिक है, समझ लीजिए। वो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उसमें जो है उद्योगों से ही संबंधित है, पर वो औद्योगिक क्षेत्र हैं, छोटे छोटे जो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, तो वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग इतना ही देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।